Is my screen visible now? Yes, ma'am. Now it Yes, is ma'am. visible. Yes, ma'am. My It's slides are visible. visible now? The slides are visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we are going to study about mixed method research. Mixed method research के बारे में पढ़ेंगे. Basically ये एक बहुत vast area है mixed methods research का, and I would like to introduce with it. अच्छा, mixed method research जो है it enjoys being the youngest child of research methodology because बहुत recently जो है ये विधि जो है शोध विधि जो है वो उभर के सामने आई है, और इसका जो रिफाइनमेंट है, जो रिफ्लेक्शंस है, रिफाइनमेंट है, वो 2000s में शुरू हुए. 2003 से जो है इसमें काफ़ी रिफ्लेक्शन शुरू हुआ, और इसमें रिफाइनमेंट्स, इस टेक्निक में रिफाइनमेंट्स आने शुरू हुए. 1970-1980 के दौरान जो है ये पहली वेव चली थी मिक्स मेथड रिसर्च की, जिसमें कि थ्रू वेरियस स्टडीज इट वाज सीन दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम ये जाने कि सिर्फ एक विधि है, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई या क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई, इट्स नॉट सफिशिएंट. अगर हमें किसी भी रिसर्च टॉपिक के बारे में कुछ बहुत गहन इंफॉर्मेशन चाहिए या इंसाइट चाहिए या एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इट इज नॉट इनफ टू गो बाय ओनली वन मेथड. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसकी अपनी एडवांटेजेस होती हैं, अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं. जैसे कि एडवांटेजेस अगर हम ले लें तो वो बहुत ही डिटेल्ड पर्सपेक्टिव्स देते हैं. कुछ लोगों पे हम सैंपल कलेक्शन करते हैं और बहुत डिटेल्ड पर्सपेक्टिव्स हमें मिलते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी वॉइसेस को वो कैप्चर करता है. वो पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करती है क्वालिटेटिव रिसर्च की वो अपने अनुभवों को समझें और समझाएं, और क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स के व्यूज को रिसर्चर कोट करता है. उसके बाद जो इंसाइट है, कंटेक्स्ट है किसी भी प्रॉब्लम का, उसमें बहुत गुड एक्सपीरियंसेस हमें लोगों के फर्स्ट हैंड मिलते हैं. बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस, जैसे कि हमारी जनरलाइजेबिलिटी जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत हाई होती है, वो इसमें बहुत कम होती है. हम इट हैज गॉट वेरी लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, एंड हमें सॉफ्ट डेटा ही मिलता है. मतलब वी डोंट गेट इंफॉर्मेशन इन नंबर्स. सो एंड वी आर एबल टू स्टडी फ्यू पीपल ओनली. बहुत ज़्यादा लोगों को हम इसमें स्टडी नहीं कर पाते हैं. समटाइम्स इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव ऑल्सो, एंड इसमें हम जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है समटाइम्स वो रिसर्चर पे काफ़ी डिपेंड करता है. तो उसमें क्या होता है, रिसर्चर की एक्सपर्टीज होनी चाहिए जब वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर रहा है. इफ द रिसर्चर इज नॉट एक्सपर्टाइज, तो समटाइम्स द रिजल्ट्स कैन बी बायस्ड. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की एडवांटेजेस होती हैं कि हम जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च से, वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे हम अपना सैंपल कलेक्शन करते हैं, डेटा ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. उसके बाद हम डेटा को बहुत ही एफिशिएंटली क्वांटिटेटिव रिसर्च में एनालाइज कर पाते हैं. हम रिलेशनशिप्स अपने वेरिएबल्स की देख पाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को हम एनालाइज कर पाते हैं, अपने बायसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, और जो पीपल प्रेफरेंसेस हैं वो हमें नंबर्स में मिल जाती हैं. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, इट इज़ हाईली इम्पर्सनल. जैसे कि हमने ये देखा कि हमारी जो एडवांटेज थी क्वालिटेटिव रिसर्च की वो ये थी कि इट इज़ हाईली पर्सनल, वो फर्स्ट हैंड लोगों के एक्सपीरियंसेस को टैप करती थी. पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में इट इज़ हाईली इम्पर्सनल, वो लोगों के वर्ड्स को इन वर्बैटिम टैप नहीं करता है, और क्या कहते हैं, इट इज वेरी लिमिटेड इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट इन विच अ कॉज एंड इफेक्ट हैज हैपेंड. जो कंटेक्स्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत लिमिटेड हो पाती है, और ये लार्जली जो है वो डिपेंड करता है कि क्या हमें नंबर्स अचीव हो रहे हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल उसमें क्या होते हैं. So when mixed method research was introduced,
तो मिक्स मेथड रिसर्च में ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट उस समय मिली वो ये मिली कि अगर हमें एक कंप्लीट होलिस्टिक रिसर्च चाहिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिस भी रिसर्च प्रॉब्लम को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वी नीड टू हैव बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स। इसका मतलब ये है कि हमें एडवांटेजेस क्वांटिटेटिव रिसर्च की भी चाहिए और क्वालिटेटिव रिसर्च की भी एडवांटेजेस हमें उस रिसर्च में मिलनी चाहिए। ये जो एक नोशन था, ये एक जो थॉट प्रोसेस था, इसकी वजह से हमारी जो मिक्स मेथड रिसर्च है वो अस्तित्व में आनी शुरू हुई और रिसर्चर्स ने ये देखना शुरू किया कि जो मिक्स मेथड रिसर्च है वो आपको जो है ये क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को मर्ज या कनेक्ट करके आपको एक बेटर इंसाइट दे रही है प्योरिस्ट जो मेथोडोलॉजी है उनके बनस्पत। प्योरिस्ट मेथोडोलॉजी मतलब या तो आप प्योर क्वालिटेटिव कर रहे हैं या प्योर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं अब आपको जो है मिक्स मेथड रिसर्च का एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। इसमें जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो मैंने इसको 4 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है कि मिक्स मेथड रिसर्च क्या होती है। सबसे पहले हम क्या होती है, उसके बाद हम क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड टू डू मिक्स मेथड रिसर्च, देन व्हेन वी थिंक दैट दिस रिसर्च प्रॉब्लम इट इज वेरी मच essential that we need to apply mixed method research methodology in this research problem. So हम ये देखते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको कब लगाना है, कब हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम में मिक्स मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमें अप्लाई करना चाहिए, और उसके बाद आखिरी में हाउ टू डू इट, हम कैसे प्रोसीजरली इस पे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी रिसर्च में। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्स मेथड रिसर्च। सो mixed method research basically it is a research methodology, रिसर्च करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी है जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा भी लेते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा भी लेते हैं। जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स आप जो भी बनाते हैं अपने रिसर्च में, उसमें हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन भी करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन भी करेंगे, उन दोनों का एनालिसिस करेंगे एंड इट इज डन वेरी थॉरोली। मतलब थॉरोली आप क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करेंगे, थॉरोली जो है आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करेंगे, और तब ये जो दो सोर्सेस के से आपको जो ये दोनों स्ट्रैंड्स से जो आपको डेटा मिल रहा है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, चाहे उसको आप कनेक्ट करें या उसमें आप एम्बेडेड फॉर्म में आप उसको डेटा को यूज करें। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा क्या मतलब है अगर मैं कह रही हूँ कि कनेक्ट करें अपने दोनों मेथोडोलॉजीज को या एम्बेड करें, इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जो दोनों प्रोसीजर्स हैं ये हमारे रिसर्च डिजाइन में, व्हाइल डूइंग अ रिसर्च, कंडक्टिंग अ रिसर्च, ये हमारे रिसर्च डिजाइन का एक पार्ट बनते हैं। they become very important part of a research design. So we can say that mixed method research, what is mixed method research? तो हम ये कह सकते हैं कि mixed research जो है, mixed method research जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि जो रिसर्चर है वो अपना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है उसको इंटीग्रेट करता है और जो उसका रिसर्च पर्पस है उसको समझने की कोशिश करता है। अब वाई का हम आंसर देते हैं कि क्यों हमें मिक्स मेथड रिसर्च जो है उसको यूज करना है। हमको मिक्स मेथड रिसर्च, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मिक्स मेथड रिसर्च जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल ऑफ एनालिसिस की तरह सामने आता है, जहाँ पे हमको पूरी नॉलेज सिर्फ एक प्यूरिस्ट मेथड से पूरी नॉलेज नहीं मिलती है, जैसे पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है प्रॉब्लम में। जैसे कि हम सिर्फ अगर क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की नहीं मिल पाती है, या फिर हम प्योरली क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं तो उसमें पूरी जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिल पाती है। तो हम उस समय पे अपना मिक्स मेथड रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिक्स मेथड रिसर्च हमें इसलिए भी ज़रूरी होता है कई बार अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें जो है
दो डिफरेंट तरीके के पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आ जाते हैं, दो डिफरेंट तरीके के पर्सपेक्टिव्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। एक तो क्लोज एंडेड पर्सपेक्टिव होता है जिसमें कि हम क्वांटिटेटिव डेटा एक्वायर करते हैं, जहां हमें नंबर्स में पूरा डेटा मिलता है, एंड वी नो वेरी वेल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, इट इज हाईली इम्पर्सनल, बहुत ही इम्पर्सनल होता है। यहाँ पे सिर्फ हमें आंकड़े मिलते हैं, वी ओनली गेट नंबर्स इन दिस। एंड सेकेंडली ओपन एंडेड मिलता है जो कि क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च में, उन पार्टिसिपेंट्स का पर्सनल व्यू एंड एक्सपीरियंस जो है वो करने को मिल जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। जो मिक्स मेथड रिसर्च आपको मेथोडोलॉजी होती है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे देती है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का। सो इफ यू वांट टू गेट दैट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू अबाउट योर रिसर्च प्रॉब्लम, देन यू शुड अप्लाई मिक्स मेथड अप्रोच। फिर उसके बाद क्या होता है, अगेन इफ वी से कि व्हाई शुड वी यूज मिक्स मेथड अप्रोच, तो उसमें ये होता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट डेटा होता है, जैसे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्या आपने टूल लगाया है, कैसे आपने असेसमेंट किया है, वो इंफॉर्मेशन में एडिशन हो जाता है लोगों के सेटिंग्स का, प्लेस का, उनके अनुभवों का, वो क्या सोचते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये एड ऑन हो जाते हैं उस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में। सो व्हेन इट गेट्स एड ऑन, तो यू गेट अ comprehensive view about your problem. So and then again हमारे जो preliminary explorations होती हैं, sometimes what happens कि हमें ये नहीं पता होता है कि एक अमुक जगह पे, एक खास पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके की कंडीशंस हैं। तो sometimes if we have to decide what problems we are going to take for our research, तो हमें एक एक्सप्लोरेटरी जो है क्वालिटेटिव प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशंस करने पड़ते हैं, क्वालिटेटिव डेटा हमें एक्वायर करना पड़ता है उस फील्ड में जाके, उस कम्युनिटी में जाके। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं जिससे कि हमें जो है अपने पॉसिबल रिसर्च क्वेश्चंस, उसके वेरिएबल्स, ये सब कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, उसके बाद ये सारी चीजें जो है हमें प्रिलिमिनरी डेटा एक्वायर हो जाए, जिसकी वजह, जिसके बूते पे, जिसके ऊपर हम जो है अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको प्लान कर सकें और ये तय कर सकें कि हमें कौन कौन से मेजर्स लगाने हैं, कौन से वेरिएबल्स यूज करने हैं। तो हम अपनी पूरी क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, जो पार्टिसिपेंट्स के लिए सूटेबल है उस कम्युनिटी के, उसको हम प्लान आउट कर सकते हैं। तो समटाइम्स हमारी जो साइट ऑफ स्टडी है उस पे एक क्वालिटेटिव रिसर्च करके और उस पे अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च को बेस करके हम जो है अपने एक वायबल रिसर्च को कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम अपने एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमें अपने एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के लिए सपोज कौन से पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट करने हैं, व्हाट विल बी द मोस्ट fit या suitable participants, number of participants and nature of participants जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के लिए सुटेबल रहेगा, ये हमें तय करना है। कौन से इंटरवेंशन हमें यूज करने, हमें ये तय करना है। हमें लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो किस तरीके के हैं या किस तरीके से वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स को अप्रोच करेंगे, ये तय करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक क्वालिटेटिव डेटा ले लेते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर द एक्सपेरिमेंटल trials. So even when we experimental trials mein, when we merge our qualitative information in that, so we are able to get a better section of participants, recruits who can do the research, who can do the entire experiment. Now when to use mixed method? Now next question which arises is कि हमें मिक्स मेथड रिसर्च कब करनी चाहिए, कब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है इसमें हमें मिक्स मेथड रिसर्च लगानी चाहिए। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे मिक्स मेथड्स जो हैं सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं, वो होते हैं जहाँ हमें ये लगता है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जहाँ हमें ये लगता है कि हमारा जो एक डेटा सोर्स होगा
आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर एक डेटा सोर्स जो है वो हमें इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो तब हम मिक्स मेथड रिसर्च को अप्लाई करना शुरू करते हैं। हमारी जो मिक्स मेथड रिसर्च है वो तब लगती है जब हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसकी जो नीड्स हैं, वो पहली नीड ये है कि हमें और भी ज्यादा जो है, जितने रिजल्ट्स हमें एक तरीके की रिसर्च देगी उससे भी ज्यादा कॉरबोरेटेड रिजल्ट्स जो हैं हमें चाहिए होते हैं, कंप्लीट रिजल्ट्स हमें जो हैं वो चाहिए होते हैं। दूसरा, हमें अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको बेटर एक्सप्लेन करना होता है कि हम सपोज हमने एक क्वांटिटेटिव डेटा लिया, हमने अपनी पूरी क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन किया, हमने टूल्स लगाए, डेटा लिया, उनको एनालाइज किया नंबर्स में, एंड नाउ यू हैव गॉट द नंबर्स, बट नाउ यू वांट टू एक्सप्लेन अगर ये नंबर्स जो हैं ये प्रीवियस स्टडीज के सिमिलर हैं, जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं वो प्रीवियस स्टडी के सिमिलर हैं, तो क्यों है, और अगर ये डिफर कर रहे हैं तो क्यों डिफर कर रहे हैं। तो सो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन you need the personal experiences of the people who may tell you the context in which a following research problem is based upon, ठीक है। सो हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी कई बार हम जो है वो मिक्स मेथड रिसर्च जो है उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम ये देखने के लिए कि हम जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, समटाइम्स हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जो हैं हम फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी एंड विच आर वेरी स्पेसिफिक टू दैट कम्युनिटी और द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी दोनों मेथड्स को जो है कंबाइन करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हमने फॉर्म किया है उसके जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्कोर्स हैं वो कितने सूटेबल हैं। Look, reliability and validity can be achieved through numbers, but when you check the context कि उस कम्युनिटी में, उस प्रॉपर कम्युनिटी में वो जो रिलायबिलिटी दे रहा है उसका कंटेक्स्ट कितना वायबल है, तो आपको कई बार क्वालिटेटिव रिसर्च का भी सहारा लेना पड़ता है। यू हैव टू चेक द डेटा, प्लेस, सेटिंग, एवरीथिंग व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर इंस्ट्रूमेंट। Then to enhance an experimental study with qualitative method। अब आपका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के आप डिजाइन्स बनाएंगे वो मात्र, आप ये चाहते हैं कि वो मात्र आंकड़े ना होकर उसमें आप जो है ये भी तय करें कि आपका कहीं जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कहीं इंटरफेरेंस क्रिएट ना करें। आप किस तरीके के रिक्रूट्स आप चाहते हैं कि वो आपके सब्जेक्ट्स बने एक्सपेरिमेंटल स्टडी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यू आर टेकिंग फॉर द रिसर्च एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सो देन you have to collect a qualitative data and you have to merge it with the experimental study you are doing। फिर उसके बाद कई बार हम केसेस में क्या करते हैं, जब हम केस स्टडीज करते हैं तो हम कई बार अपने केसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम तरह तरह के केसेस में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा भी लेते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा भी लेते हैं। तो हम क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा हमने जो मेजर्स हमें लगाने हैं उनका क्वांटिटेटिव डेटा ले लिया और उसके बाद हम उसका कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करने के लिए और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए कि अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के नेचर को और किस तरीके से अपने केसेस के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को उस रिसर्च प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हम तब भी करते हैं मिक्स मेथड रिसर्च जब हम ये चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, जब हम पार्टिसिपेंट रिसर्च करते हैं, जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स को करते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्चेस करते हैं, जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स को एक्टिव, अपनी रिसर्च में एक्टिव बनाते हैं और हम सोशल जस्टिस डिज़ाइन बनाते हैं, पार्टिसिपेटरी सोशल जस्टिस डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो हमारी रिसर्च में। सो टू इनवाइट दैट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वी नीड टू यूज मिक्स मेथड अप्रोच, जहाँ पे आप क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकें डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के लिए, एट द सेम टाइम आप क्वांटिटेटिव डेटा भी
उसमें इंक्लूड करें ताकि आपको आंकड़े या कंपेरेबल मेजर्स आपको मिल जाए। फिर हम अगर चाहते हैं कि हम किसी प्रोग्राम को, जो ऑलरेडी एक कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं, किसी कम्युनिटी में, सपोज किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक में कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करें, उसको उस प्रोग्राम को किस तरीके से कैसे वो डेवलप हुआ, उसका कितना इफेक्टिव रहा वो प्रोग्राम, हम ये सब चीजें मेजर करना चाहते हैं। या फिर हम कोई किसी कम्युनिटी के लिए एक प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं, तभी भी हम मिक्स मेथड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। अब नाउ the most important question which comes in front of us is how to use mixed method research. ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि भाई क्या होता है और हमें कब यूज करना चाहिए, क्या है, बट नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि इसको यूज क्या करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जब इसको यूज करते हैं तो देयर आर सर्टेन डिजाइन्स which are applied in mixed method research. So they are divided into two parts, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मिक्स मेथड रिसर्च के दो डिजाइन्स हैं वो हैं दो पार्ट्स में जो डिवाइडेड हैं, एक है कोर डिजाइन और एक है कॉम्प्लेक्स एनएमआर डिजाइन्स। ठीक है, कोर डिजाइन्स दे आर द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट डिजाइन्स इन मिक्स मेथड रिसर्च। जब आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स भी बनाते हैं तो यू हैव टू डिसाइड अ कोर डिजाइन। So it is very important that the concept of the core designs is very clear to you if you want to use mixed method research methodology, because जब आप core designs आपके clear होते हैं तभी आप complex designs भी frame कर सकते हैं अपनी particular research problem के लिए। So let's move ahead with core designs. देखिए, core designs जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो convergent design होता है, एक एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन होता है, एक एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन होता है। कन्वर्जन डिजाइन पे अगर हम आए तो आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में देयर आर टू बॉक्सेस जहां पे हमने लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। नाउ if you look at these two boxes, we have separated both the boxes. That means in convergent designs, both of these two, data collection and analysis, though done spontaneously at the same time, but इनके जो एनालिसिस होते हैं, डेटा कलेक्शन होता है, वो सेपरेटली होता है। आप जब फील्ड में जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी फील्ड में गए या आपने जो भी आपको डेटा कलेक्शन वगैरह करना है, तो आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड कलेक्शन और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन ये दोनों करेंगे सेपरेटली, बट एट वन टाइम। मतलब एक बार फील्ड में जाके दोनों, इट डजंट अकर इन फेजेस, ये फेजेस में नहीं होता है। आप एक बार फील्ड में गए, आप डेटा कलेक्ट करने के लिए गए, वहां आपने अपना क्वालिटेटिव डेटा भी लिया और आपने अपना क्वांटिटेटिव डेटा भी लिया, पर इनका जो आपका डेटा कलेक्शन होगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा और इसका जो एनालिसिस होगा वो भी बिल्कुल सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। फिर हम क्या करते हैं, जब हमें ये दोनों जो स्ट्रैंड्स ऑफ डेटा सोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, ऑन वन हैंड क्वांटिटेटिव एंड ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को तब हम मर्ज करते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स के जो इंफॉर्मेशन है उसको हम, रिजल्ट्स को हम मर्ज करते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन जो है उसको ड्रॉ करते हैं। सो इफ वी से कि किस तरीके से हम इसको करते हैं, तो जब मैं कहती हूँ तो सबसे पहले, जैसे अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे क्वांटिटेटिव डेटा जो रिसर्च है उसके क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं। हम अपनी क्वांटिटेटिव अप्रोच को डिसाइड कर लेंगे कि क्या है, जो हमें जहाँ जहाँ परमिशंस लेनी है हम वो भी ले लेंगे। उसके बाद हम अपना क्वांटिटेटिव सैंपल भी डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स, हमें टूल्स जो हमें लगाने हैं, उससे हम डेटा भी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज वन सेट, स्टेप वन इन क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन।
क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन में हमने पहला स्टेप किया। एट द सेम टाइम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, हमने अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस को डिटरमिन कर लेते हैं। उसके बाद फिर वही परमिशन हमने ले ली, हमने अपना क्वालिटेटिव सैंपल, देखिए क्वालिटेटिव सैंपल डिसाइड कर लिया हमने। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि क्वांटिटेटिव सैंपल, क्योंकि यूजुअली द क्वांटिटेटिव स्टडीज जो हैं दे आर डन ऑन अ लार्जर सैंपल साइज दैन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च से ज्यादा हमारा सैंपल साइज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। सो वी डिसाइड कि क्वांटिटेटिव सैंपल हमें कितना लेना है, क्या लेना है, एंड देन क्वालिटेटिव रिसर्च का जब हम स्टेप 1 जो डिसाइड वो कर रहे होते हैं, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना अपना आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम सैंपल के किसमें हमें वो क्वांटिटेटिव सैंपल हमें ड्रॉ करना है। हम अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, ओपन एंडेड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको बना लेते हैं। देन व्हाट वी डू, देन हम एनालाइज करना शुरू करते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव, जैसे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, इफेक्ट साइजेस देखते हैं, हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जो हमें डेटा मिलता है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन के बाद उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद जब हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन जो हमने किया है उसको, उसके रिजल्ट्स को हम एनालिसिस करते हैं, तो हम थीम डेवलपमेंट क्या थी हमारी, किस तरीके जो हमें क्या कंटेंट मिला है उस कंटेंट का एनालिसिस कर लेते हैं हम। और ये दोनों, अब आप ये देखिए कि एक हाथ में तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं, उनका एनालिसिस है, और दूसरे हाथ में हमारे पास जो हमने क्वालिटेटिव सैंपल कलेक्शन किया था उसके रिजल्ट्स का एनालिसिस है। अब हम इन रिजल्ट्स को मर्ज करना शुरू करते हैं, इन दोनों को हम मिलाना शुरू करते हैं, मर्ज करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाउ डू वी आर गोइंग टू डू दैट। अब हमारे पास जो दो डेटा सेट्स आए हैं, अब हम उन्हें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। देखिए आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है जो एक तरीके का डेटा है उसको दूसरे तरीके के डेटा में कन्वर्ट कर लीजिए। सपोज जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप, या फिर मेन जो थीम्स हैं उनको सेलेक्ट करके उसमें कितने जो आपके लोग थे वो उस मत से सहमत थे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको क्वालिटेटिव डेटा से कंपेयर करें कि जो आपको क्वालिटेटिव रिजल्ट्स मिले हैं उससे कंपेयर करें। सिमिलैरिटीज देखने के आपको क्वालिटेटिव डेटा रिजल्ट्स में और क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स में आपको क्या सिमिलैरिटीज मिल रही हैं, क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं। आप एक डिस्प्ले भी तैयार कर सकते हैं, इसमें एक जॉइंट डिस्प्ले भी तैयार कर सकते हैं जिसमें कि आप ग्राफ्स बना सकते हैं, आप टेबल्स बना सकते हैं, जो कि आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो रिजल्ट्स अचीव हुए हैं उनको किस तरीके से कंपेयर करना है वो आपको वो डिस्प्ले कर देगा थ्रू ग्राफ्स, टेबल्स एंड व्हाटएवर काइंड ऑफ जॉइंट डिस्प्ले ऑफ बोथ द रिसर्च मेथड्स you want to do. So there are multiple methods by which you can merge your both the data sets. जो दोनों डेटा सेट्स हैं उनको आप मर्ज करने के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपको ये मिल जाता है तो जो लास्ट स्टेप अब हमारे पास होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन का, कि हम इसको अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं आफ्टर मर्जिंग एंड कंपेयरिंग, उनको हम क्या करते हैं, समराइज करना शुरू कर देते हैं, और हम अब ये डिस्कस करना शुरू करते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक जो है हमारे रिजल्ट जो हैं वो एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं या एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, और हमें फिर तब मिलती है एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में जो भी हमने डिसाइड किया है। देखिए अगर बाय चांस आपके जो रिजल्ट्स हैं बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स जो दोनों हैं आपके वो एक जैसे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो आपको थ्रू क्वालिटेटिव डेटा यू कैन एक्सप्लेन हाउ दे आर कन्वर्जिंग, व्हाट मस्ट बी द रीजंस जिनकी वजह से वो कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर वो डाइवर्ज कर रहे हैं, अगर डाइवर्ज करने का मतलब है कि आपका समटाइम्स इट में हैपन कि आपका जो क्वांटिटेटिव डेटा आपका जो आया है उसके रिजल्ट्स आपके क्वालिटेटिव डेटा के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो, दैट मे हैपन, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि व्हाटएवर यू थिंक इज नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाटएवर यू डू। देखिए जब मिक्स मेथड अप्रोच आई तो इसमें बहुत डिस्कशन चला कि मिक्स मेथड अप्रोच क्यों। तो मिक्स मेथड अप्रोच जो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल लेके चलती है वो ये लेके चलती है
कि मिक्स मेथड रिसर्च आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी कि ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि 1+1 2 ही हो, बिकॉज इट इज ह्यूमन बिहेवियर. आप सोशल एक सेटिंग के साथ डील करते हैं तो समटाइम्स इट कैन बी 3, समटाइम्स इट कैन बी 1. सो जब आप दोनों मेथड्स को आप मर्ज कर देते हैं तो वो आपको जो ह्यूमन या सोशल उसमें डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटीज हैं उसको टैप करने के लिए में मदद कर देता है. सो जब हम ये कहते हैं कि हमको कई बार अगर एकदम डाइवर्ज हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको क्वालिटेटिव जो आप डेटा करते हैं, जो आप इंटरव्यू करते हैं या वॉट एवर मेथड्स यू आर यूजिंग फॉर कलेक्टिंग योर डेटा, वो आपको मदद करता है ये एक्सप्लेन करने में कि ये इतने डाइवर्ज क्यों आ रहे हैं, व्हाट मे बी द रीजंस. वो रीजंस आप इंटरप्रेट करने में आपको मदद करता है कन्वर्जेंट डिजाइन. जो कन्वर्जेंट डिजाइन है उसका जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि हम जो रिजल्ट्स हमें क्वांटिटेटिवली मिले या क्वालिटेटिवली मिले, उनका जो एनालिसिस मिले थ्रू डेटा एनालिसिस, उनको हम मर्ज कर सकें. हम रिजल्ट्स को मर्ज करके एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच सकें जहां पे हम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द रिजल्ट्स इन द टू डेटा सेट्स व्हिच वी आर गेटिंग. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर. किस तरीके का प्रोसीजर होगा. देखिए प्रोसीजर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है. सो टू बुलेट पॉइंट के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं इसको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक क्वांटिटेटिव डेटा लेंगे और क्वालिटेटिव डेटा लेंगे. फील्ड में आप साइमल्टेनियसली उसको ले सकते हैं बट द डेटाज विल बी सेपरेट. दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा. ठीक है. उसके बाद आप उन दोनों डेटा सेट्स को जो है मर्ज करेंगे. उसके बाद जो ये रिजल्ट्स आपके मिले हैं आफ्टर मर्जिंग द डेटाज, उनको आप एग्जामिन करेंगे कि आपके जो क्वालिटेटिव रिजल्ट्स हैं उनके साथ वो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो कितने हद तक कंफर्म कर रहे हैं या वाइस वर्सा. मतलब क्वालिटेटिव रिजल्ट्स के साथ क्वांटिटेटिव रिजल्ट जो है कितना कंफर्म कर रहे हैं. अगर डिफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, ये सब हम कन्वर्जेंट डिजाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. देन कम्स अ एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन. देखिए अब ये देखिए एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन जो है अब ये 2 फेजेस में होता है. 2 फेजेस में क्या मतलब इसका, 2 फेजेस में का मतलब है कि सबसे पहले फेज 1 जो होता है इसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं और हम उसको जो है रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लेते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन के हम रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लेते हैं. उसके बाद हम फेज 2 उसका शुरू करते हैं जिसमें कि हम अच्छा अब हमने जब क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन और एनालिसिस कर लिया, नाउ वी हैव गॉट द पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू आस्क व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन. तो हम क्या करते हैं, उसमें पॉसिबल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम निकाल देते हैं, उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं, उन पे हम अपने परफॉर्मेंस बना लेते हैं और हम तब फेज 2 अपना शुरू करते हैं डेटा कलेक्शन का, विच इज क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. अब क्या करते हैं, अब हमें जो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन से जो डेटा सेट मिलता है उसको हम एनालाइज कर लेते हैं. अब जो हमें डेटा सेट क्वालिटेटिव से मिला है उसको हम यूज करते हैं जो हमें क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन से रिजल्ट्स मिले हैं उनको एक्सप्लेन करने में. जो भी रिजल्ट्स आपको क्वांटिटेटिव डेटा सेट से मिलते हैं, जो भी आपको एनालिसिस आपका एनालिसिस होता है, जो भी रिजल्ट्स आप ड्रॉ करते हैं वहां से, उनको थ्रू क्वालिटेटिव डेटा या जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, आप इन्फ्लुएंसेस उसमें ड्रॉ करते हैं. तो अगर मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं तो जब आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन वगैरह करेंगे तो अगेन आप अपनी जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, अपने रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको आप स्टेट कर लेंगे. उसके बाद वो परमिशंस ऑब्टेन कर लेंगे अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में कर रहे हैं. उसके बाद अपना सैंपल आइडेंटिफाई कर लेंगे. उसके बाद आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको वो करने हैं, अप्लाई करने हैं, उन इंस्ट्रूमेंट से आप अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद आप
इस डेटा को, जो आपको रिजल्ट्स थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए हैं, इस डेटा को आप एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो एनालाइज आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में कैसे करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, आप इफेक्ट साइजेस के माध्यम से क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो आप करते हैं, उसके बाद जब हम सेकेंड फेज शुरू करते हैं, तो सेकेंड फेज में क्या होता है, आप अब क्या करेंगे, जो भी आपको क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन से रिजल्ट्स मिले हैं, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो मिले हैं या नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं, या जब हम SPSS करते हैं तो उसमें हम आउटलायर्स की बात करते हैं या ग्रुप डिस्कशन डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो जो भी आपको इनमें से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने जो मिक्स मेथड रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन हम करने जा रहे हैं, उसको कैसे रिफाइन करना है, हमको कैसे पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा क्वालिटेटिव सैंपल बनेगा, हमें डाटा कलेक्शन के क्या प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखना है, किन किन क्या क्या रिसर्च जो क्वेश्चंस हैं विच नीड टू बी आंसर्ड एंड हैव अ बेटर इनसाइट, वो सब हम डिसाइड कर लेते हैं फॉर अवर नेक्स्ट फेज। ठीक है, उसके बाद जब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हमारा क्वालिटेटिव स्ट्रैंड ऑफ डेटा कलेक्शन चलता है। तो वहां पे हम अपने क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स होते हैं उनको हम क्वालिटेटिव जो हमारी रिसर्च हम डिजाइन कर रहे हैं उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम पर्पसफुली सेलेक्ट करते हैं अपना क्वालिटेटिव सैंपल। इस ये वाली जो हमारा मेथड होता है, इसमें जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम पर्पसफुली जो है सिलेक्ट करते हैं अपना सैंपल, जिससे मदद मिल सके हमें उस एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की, जिसके रिजल्ट्स हमें जो है आप क्वांटिटेटिव जो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बाद ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो ओपन एंडेड हमारा डेटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ठीक है, और एनालाइज करते हैं अपने क्वालिटेटिव डेटा को और प्रोसीजर्स की जो थीम थी उसको, ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसके बाद जब हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में आते हैं, दैट इज द लास्ट स्टेप विच विल फॉलो। तो हम अपना जो डेटा है, अपने जो रिजल्ट्स हैं, उनको जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद हमें मिले हैं उनको हम समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, हम अपने क्वालिटेटिव रिजल्ट्स को समराइज और इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि थ्रू आर क्वालिटेटिव जो हमें जो भी डेटा मिला है या एनालिसिस के बाद जो भी रिजल्ट्स मिले हैं, कि अगर जो हमें क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट्स मिले हैं वो क्यों मिले हैं, क्यों इतना कन्वर्ज कर रहे हैं या इतना डाइवर्ज कर रहे हैं, अगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, अगर नॉन सिग्निफिकेंट मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, जो आउटलायर्स आए हैं वो किस वजह से आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मदद करता है फेज 2, जो आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन करते हैं वो फेज आपको मदद करता है कि आप अपने क्वांटिटेटिव जो डेटा सेट आपको अवेलेबल हुआ है उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो जो मेन इंटेंशन होता है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन का, वो इंटेंशन होता है कि आप जो क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड है उससे शुरू करके, और जो उसके बाद आप क्वालिटेटिव स्ट्रैंड को डिजाइन करके, उसके बूते पे आप डिजाइन करते हैं, उसको डिजाइन करके जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। नाउ I have already explained you step by step कि how we are going to do the procedure of explanatory sequential design, but again to bullet pointed I can say, सबसे पहले आप कलेक्ट और एनालाइज कीजिए अपना डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, अपने क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट्स आपको ऑब्टेन हुए हैं उनको एनालाइज कर लीजिए थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको ये मिल जाएगा कि आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको फर्दर एक्सप्लोरेशन चाहिए, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको क्वालिटेटिव फेज में हमें पार्टिसिपेंट्स से पूछना है।
ये चीजें हमें मिल जाएंगी जिन पे हम अपना फेज 2 प्लान करेंगे। तो फेज 2 में हम क्या करते हैं, फिर अपना क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और हम क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उससे। फिर हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, हम एक्सप्लेन करने के, हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमें क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट्स मिले, तो वो रिजल्ट्स हमें ऐसे क्यों मिले, सिग्निफिकेंट मिले तो क्यों मिले, अगेन नॉन सिग्निफिकेंट मिले तो क्यों मिले, अगर आउटलायर्स की बात हो रही है तो क्यों हो रही है, तो हम इफेक्ट साइजेस की बात कर रहे हैं तो वो कैसे अचीव हुए। तो वो सारी चीजें जो है हम उनको क्वालिटेटिव फेज में जो हमें रिजल्ट्स आए हैं उनसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड कोर डिजाइन विच इज एम्प्लॉयड इज द एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन। Now this design it stands very important अगर आप कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक स्टडी डिजाइन करना चाहते हैं। तो इसमें अगेन हमारे पास जो है फेजेस होते हैं जिसमें कि हम अपनी पूरी जो डिजाइन है उसको प्लान करते हैं, अपने पूरे जो स्टडी है उसको प्लान करते हैं। इसमें पहला जो फेज हमारे पास आता है उसमें हम क्वालिटेटिव, देखिए आप उस कम्युनिटी में, उस फील्ड में, उस एक पर्टिकुलर साइट पे जाएंगे जहाँ पे आप अपनी रिसर्च प्लान करना चाहते हैं। आप वहाँ पे थ्रू क्वालिटेटिव प्रोटोकॉल्स अपना डेटा कलेक्शन कर लेंगे, उनकी थीम देख लेंगे। उसके बाद जब आपके डेटा सेट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, आप उसकी थीम को एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एक बार थीम एनालाइज कर ली, आपको ये पता चल गया कि वहां पे व्हाट आर द पॉसिबल रिसर्च प्रॉब्लम्स व्हिच कैन एग्जिस्ट, व्हिच आर एग्जिस्टिंग, एंड कौन सी ऐसे चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं एंड यू वांट टू ऐड मोर टू इट, ठीक है। सो you design your quantitative study, quantitative phase on the data you have got qualitatively। जो डेटा आपको क्वालिटेटिवली मिला है या एनालिसिस हुआ है उस पे आप अपना फेज 2 प्लान कर लेंगे, ठीक है, विच इज क्वांटिटेटिव फेज, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने अपना क्वांटिटेटिव फेज प्लान कर लिया, उसमें आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स या इंटरवेंशन डिजाइंस वगैरह सब कुछ जो है वो सब प्लान कर लिया, उसको देख लिया, उसको डिजाइन कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है, आप क्या करेंगे, अब उस क्वांटिटेटिव फेज को, उस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन और ये सब जो है, अब आप उसको क्या करेंगे, उसको इम्प्लाई जो उस कम्युनिटी है उसमें इम्प्लाई करके देखेंगे कि वो कितना वैलिड है, कितना रिलायबल। अब उसकी टेस्टिंग करेंगे आप। इन फेज 3 यू स्टार्ट टेस्टिंग योर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यू हैव डेवलप्ड। उसके बाद आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने शुरू करेंगे। तो इफ आई गो स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन ईच फेज। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 में क्या करते हैं, अगेन आप अपनी जो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको आप डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है, आप अपना क्वालिटेटिव सैंपल डिसाइड कर लेते हैं, आप अपने ओपन एंडेड प्रोटोकॉल्स बना लेते हैं, और उसके बाद अपने जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको, जो प्रोसीजरल थीम है उसका डेवलपमेंट करते हैं, और अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं जो डेवलप हो सकते हैं वहाँ पे, और जो क्वांटिटेटिव फीचर है आप उसमें जो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट यू डू इन स्टेप 1। फिर अब जो ये स्ट्रैटेजीज हैं जो भी आपने जो आप यूज करेंगे इन सब चीजों को करने के लिए, वो होंगी, आप एक पायलट स्टडी टाइप की आप डेवलप कर सकते हैं, और उसमें आप कोई भी मेजर क्वालिटेटिव रिजल्ट्स को जो आपको मिले हैं उनको आइडेंटिफाई जिनको दिया करा है, उस पे आप एक क्वांटिटेटिव मेजर या फिर टूल या कोई भी चीज जो है उसके हिसाब से बना के उसको डेटा कलेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे, ये देखने के लिए कि क्या चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ पे। उसके बाद आप जो है अपना जो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन से हाइपोथेसिस हैं उनको रिफाइन करते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स जिनको कैसे सेलेक्ट करना है क्वांटिटेटिव सैंपल के लिए ये भी आप डिसाइड कर देते हैं। सो ये जो बीच में हमने लिखा है बिल्ड्स इनटू, इसका मतलब है यहाँ पे आप वो सारी प्रिपरेशंस कर लेते हैं जो कि आपको एक क्वांटिटेटिव फेज के लिए जहाँ पे आप डेटा कलेक्शन करेंगे उसके लिए तैयार कर देता है। दैट क्वालिटेटिव रिसर्च प्रिपेयर्स योर quantitative research conduction which is possible in that particular community।
ठीक है, उसके बाद आप करते हैं क्या, अपने जो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस हैं और हाइपोथेसिस है उनको आप डिसाइड कर लेते हैं, परमिशंस वगैरह ले लेते हैं आप कि क्या क्या जो है परमिशंस के, जैसे सपोज आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो आप क्या परमिशंस आपको कुछ चाहिए होंगी तो वो परमिशंस भी आप ले लेते हैं। उसके बाद कितना आपको सैंपल साइज चाहिए जिससे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो जनरलाइज हो सकें, आप क्लोज एंड किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्लोज एंडेड डेटा ले लेते हैं। उसके बाद जो कि ऑब्वियसली आपने क्वालिटेटिव जब रिसर्च की थी, डेटा कलेक्ट किया था तो उससे आपने डिसाइड किया था। उसके बाद आपने क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसको आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, उसके थ्रू आप उसको एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फेज 3 होता है, इफ यू हैव डेवलप्ड सम टूल, तो अगेन नाउ यू आर गोइंग टू चेक द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी स्कोर्स ऑफ दैट टूल ऑन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, और इफ देयर एग्जिस्ट सम अदर स्टडीज व्हिच आर देयर, तो उन पे आप देखते हैं कि आपका जो प्रेजेंट डेटा सेट है वो कितना, उसमें कितने चेंजेस है, कितने एड ऑन्स आपने किए हैं। और उसके बाद आप जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना शुरू करते हैं, जहां आप क्वालिटेटिव रिजल्ट्स को, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को, दोनों को समराइज और इंटरप्रेट कर लेते हैं, और आपके जो रिजल्ट्स हैं उनकी जनरलाइजेबिलिटी थ्रू जो कि आपको ऑब्टेन हुए क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स है उनको देख लेते हैं, और फिर आप अपनी जो क्वालिटेटिव आपको रिजल्ट्स मिले थे उनको आप टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ दीज वर द this was the exploratory sequential design, जिसका इंटेंशन होता है कि पहले तो हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर लें, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बाद हम उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर लें, फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट और इंटरवेंशन प्लान कर लें, और उसके बाद हम अपना क्वांटिटेटिव फेज जो है उसको क्या कर लें, उसको डेवलप करें। ठीक है, सो जो हम क्वांटिटेटिव हमारा फेज है उसमें हम पूरा जितना भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी बनाए हैं उनके थ्रू हम डेटा कलेक्शन करके अपनी जनरलाइजेबिलिटी ऑफ दिस कोर्स को भी एसेस कर लेते हैं। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थ्रू दैट डायग्राम समझा दिया है कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, बट देन अगेन टू बुलेट पॉइंट इट, कलेक्ट एंड एनालाइज द क्वालिटेटिव डेटा। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से या थीम्स आपको मिलती हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद, उन थीम्स को आप क्वांटिटेटिव कंपोनेंट को डिजाइन करने में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कई नए मेजर्स आप बना सकते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, नई न्यू इंटरवेंशन एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हैं, which are surely dependent on the themes you have taken out after doing a qualitative analysis of that particular site. ठीक है, and the idea is that the quantitative component it improves जो ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनको आपने ग्राउंड वर्क करके उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया है, विच इज मोर सुटेबल एंड मोर वायबल टू दैट पॉपुलेशन ऑन विच यू आर डूइंग द रिसर्च। ठीक है, उसके बाद आप न्यू क्वांटिटेटिव कंपोनेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग रिलायबिलिटी वैलिडिटी स्कोर्स आप हो जाता है, आप ये देखते हैं जो नया इंस्ट्रूमेंट आपका डेवलप हुआ है उसमें जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे उससे कितना एड ऑन हुआ है। अब आप ये जो न्यू कंपोनेंट आपको मिला है उसको रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, in which you highlight कि ये किस तरीके से जो existing set था आपके पास इंफॉर्मेशन का, वेरिएबल्स का और contextualized इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें कितना आपने ऐड किया है, and you have made it more again I'm using the word viable for the population or the site on which you are using that instrument. अब ये जो थे ये आपके core designs थे, these three were the core designs. Now using these core designs you can make your advanced designs also. Like for an example, there is a core design which you want to use for a particular problem, but if you want to add on something in your core design it will become your advanced design. For an example, आप जो है क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आप जो है क्वालिटेटिव अपना डेटा सेट जो है वो करना चाहते हैं,
इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये आपका एडवांस डिजाइन हो जाएगा जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन आप प्लान कर रहे हैं, पर उसमें आपने एक क्वालिटेटिव बिफोर आफ्टर या ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपने क्वालिटेटिव वो भी डाला हुआ है। सो अगर आप अपने कोर डिजाइन में, जैसे फॉर एन एग्जाम कोर डिजाइन आपके क्या हो गए, कन्वर्जेंट हो गया आपका, एक्सप्लोरेटरी हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया, आपका जो कोर डिजाइन है उसको यूज करते हुए आपने कुछ एड ऑन किया है जो कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना। जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो भी आप डिफरेंट लेंसेज के थ्रू कर सकते हैं। जैसे लेंसेज का क्या मतलब होता है, मे बी यू आर यूजिंग अ फेमिनिस्टिक लेंस टू एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स, सो जेंडर्ड लेंस के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या फिर आप जो है इन्वायरमेंटल लेंस के थ्रू उसको जो है यूज करना चाहते हैं, यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर थ्योरी टू एक्सप्लेन योर दिस थिंग। सो नाउ दिस विल मेक योर डिजाइन टू बी एन एडवांस वन, जहाँ पे आपके कोर डिजाइंस में आप और डिजाइंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो चार जो एडवांस डिजाइंस हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे, one is your experimental intervention design. So this is your experimental intervention design, this is an example of your experimental intervention design. So इसमें क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप जो कोर डिजाइन है उसको आप ये देखते हैं कि वहाँ पे जो आपका एड ऑन है उसमें आप क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, जैसे बिफोर द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट या आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी यूज व्हेन वी कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा तो इट बिकम्स अ कन्वर्जेंट डिजाइन, if you do it before so it becomes an exploratory design, if we do it after this your process then it becomes an explanatory design. So where you are going to use your qualitative, where you want to introduce your qualitative techniques, data set. So एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन डिजाइन में जब हम पहले एक्सपेरिमेंट से पहले जो है क्वालिटेटिव वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो किस में कर सकते हैं हम, टू रिक्रूट द पार्टिसिपेंट्स टू वर्केबल इंटरवेंशंस डेवलप करने में कर सकते हैं, गुड प्री एंड पोस्ट टेस्ट मेजर्स डेवलप करने में हम क्वालिटेटिव जो है मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट करना है, क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करना है, तो हम वो कर सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं उनको एनालाइज करने में कर सकते हैं, हम इंटरवेंशन को मॉडिफाई करने में कर सकते हैं। अगर हमें आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसके आउटकम्स को एक्सप्लेन करने में यूज कर सकते हैं। सो क्या कहते हैं, वेयर यू आर यूजिंग योर क्वालिटेटिव डेटा सेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कोर डिजाइन यू आर यूजिंग। ठीक है, now the basic intent is to study a problem, conducting an experiment or an intervention trial and adding qualitative data into it. आप अपनी पूरी एक्सपेरिमेंट को, पूरी इंटरवेंशन को, ट्रायल को प्लान कर लेते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं, और उसमें आप ये सोच लेते हैं कि आपको जो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन करना है वो किस टाइम पर करना है, आपको पहले करना है, ड्यूरिंग करना है कि आफ्टर करना है। नाउ टू बुलेट पॉइंट कि क्या क्या प्रोसेस चलेगा, क्या प्रोसीजर चलेगा, तो डिटरमिन हाउ qualitative data will be used in the experiment or intervention trial according to the basic design. जैसे बिफोर कर रहे हैं तो एक्सप्लोरेटरी, मैं ये आपको बता चुकी हूँ, ड्यूरिंग कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट, और आफ्टर कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेटरी, तो डिजाइन आपका इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, आप ग्रुप्स टू असाइन कर लेते हैं, ग्रुप्स कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप्स असाइन कर लेते हैं, आप प्री एंड पोस्ट टेस्ट मेजर्स जो हैं वो डिटरमिन कर लेते हैं, आप डेटा गैदर कर लेते हैं, आप जो है ट्रीटमेंट का इफेक्ट आप देख लेते हैं। उसके बाद आप एनालाइज करते हैं अपने क्वालिटेटिव रिजल्ट्स को, ये देखने के लिए कि जो इम्पैक्ट आया वो क्यों आया, जो आपका जो रिजल्ट्स आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो रिजल्ट्स आए उसमें जो आपको, सपोज आप कोई थेरेपी कर रहे हैं तो इंटरवेंशन के बाद जो रिजल्ट्स आए वो क्यों आए, एंड देन इंटरप्रेट हाउ द क्वालिटेटिव रिजल्ट्स इनहैंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट।
अब देखिए रिजल्ट्स कैसे भी आ सकते हैं, या तो आपको इनहैंस्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि भाई आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी, वर्क प्रोडक्टिविटी थी, वो इंक्रीज हो गई, या फिर आपकी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आ सकते हैं कि इसके जो है वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो इन बोथ द केसेस आप क्वालिटेटिव जो रिजल्ट्स आपके आए हैं उनको यूज करते हैं ये देखने में कि जो रिजल्ट्स आपके आए वो क्यों आए। अब ये आपकी इच्छा है, आप किस तरह से उसको डिजाइन करते हैं, मिक्स मेथड कैसा आप प्लान करते हैं कि आप उसमें जो क्वालिटेटिव डेटा सेट है वो कहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कोर डिजाइन क्या होगा। द नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन है वो है केस स्टडी डिजाइन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन होता है। हम सबसे पहले तो देखिए आपके पास जो सैंपल साइज होता है केस स्टडीज में, चाहे सिंगल केस स्टडी हो या मल्टीपल केस स्टडीज हो, उसमें आपका जो नंबर ऑफ केसेस है वो काफी कम होता है, एक्सक्यूज मी। तो उसमें जो आपका क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है आप वो कर लेते हैं, आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आप रिजल्ट्स को मर्ज करते हैं। बट दिस हैपेंस इन एवरी केस। जैसे सपोज आपके पास एक केस है, दो केस है, तीन केस है, तो इट हैपेंस इन एवरी केस। हर केस में चाहे आपके पास सिंगल हो या मल्टीपल हो, आप क्वांटिटेटिव डेटा भी ले सकते हैं। सपोज आप तीन चार चीजें जो है, तीन चार फैक्टर्स जो हैं उनको आप मेजर करना चाहते हैं, तो आप उनके क्वांटिटेटिव टूल्स भी लगाएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे, अपना डेटा ले लेंगे, उसके बाद फिर आप अपने क्वालिटेटिव प्रोटोकॉल्स को लगा के आप इन डेप्थ और इलैबोरेट डेटा कलेक्शन करते हैं हर एक केस का, सो दैट यू आर एबल टू एक्सप्लेन द केसेस इलैबोरेटली, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू डू दैट इन एवरी केस। अगर आपके पास मल्टीपल केसेस है तो इन एवरी केस, एंड देन यू आर, फिर जो लास्ट स्टेप होता है वो कंपैरेटिव केस एनालिसिस कर लेते हैं हम, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपैरेटिव केस एनालिसिस करते हैं, या फिर आप अपने जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव आपको डेटाज मिले हैं उनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। या तो टेबल्स या ग्राफ्स जो है उनके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप जो है एक डेटा फॉर्म को जो है दूसरे डेटा फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करके और पॉइंट वाइज बुलेट करके कि हाँ ये हैं, इन पे मुझे कंपैरिजन करना है दोनों क्वालिटेटिव डेटा सेट को और क्वालिटेटिव डेटा सेट, क्वांटिटेटिव डेटा सेट को, और उसके बाद हर केस का आप एक ऐसा एलैबोरेट एनालिसिस तैयार करते हैं, और उसके बाद एक कंपैरेटिव केस एनालिसिस जो है स्कीम बनाते हैं, जिससे कि आप अपने जो रिजल्ट्स मिले हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज कर सकें। आप यहाँ पे जो डेटा है उसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। सो द क्वालिटेटिव स्ट्रैंड and quantitative strand, they both are collected in a single case to explain them elaborately. अब इसका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि हम जो भी केस हमारे पास है उसका इनहैंस डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस कर सकें, और हम दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के इस्तेमाल से, ठीक है। प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए लाते हैं, और हर एक केस का हम करते हैं एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, और उसके बाद वो मल्टीपल केसेस को हम थ्रू ग्राफ्स, any method, tables, any method you want to display your results, you want to compare your results, you can compare. अगर हमारा सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कन्वर्जन डिजाइन कोर पर है, तो इंटीग्रेशन जो होगा, वो इंटीग्रेशन पॉइंट जो होगा वो तब होगा जब दोनों जो डेटा बेसिस हैं वो हम साथ लाते हैं, और हम जो केसेस हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंशियल, हमारा सीक्वेंशियल कोड डिजाइन भी हो सकता है। सीक्वेंशियल कोड डिजाइन का क्या मतलब है? सीक्वेंशियल कोड डिजाइन का मतलब है या तो एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है, आप कनेक्ट भी कर सकते हो, आप मर्ज भी कर सकते हो कन्वर्जन डिजाइन की तरह, और आप कनेक्ट भी कर सकते हो सीक्वेंशियल कोड डिजाइन की तरह, जहां पे आप या तो क्वांटिटेटिव से शुरू करते हो और एक्सप्लेनेशन क्वालिटेटिव से करते हो, या फिर आप क्वालिटेटिव से शुरू करते हो और जो एड ऑन इंफॉर्मेशन होती है वो क्वांटिटेटिव से उसको आगे बढ़ाते हो।
Now the third one is a participatory social justice design. इसमें ये एग्जाम्पल है, इसमें आप और भी कोई भी कोर ले सकते हैं. मैंने जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे, ये जो ग्राफ है, ये डायग्राम है, ये एग्जाम्पल है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन का सोशल जस्टिस डिजाइन में. You can take any other sequential design or convergent design, it's your choice, you can take it. ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, थ्योरी लेते हैं. there has to be, because we have to promote social justice. हमने एक सपोज एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन ले लिया और हम ये चाहते हैं कि हमने उसमें सोशल जस्टिस को मर्ज कर दिया, तो ये हमारा एडवांस डिजाइन बन गया. हमने अपनी थ्योरी डिसाइड कर ली. सपोज जेंडर लेंस, जैसे मैंने कहा जेंडर लेंस के थ्रू हम देखना चाहते हैं, तो हमने अपनी थ्योरी डिसाइड कर ली कि किस लेंस के अंतर्गत हम उसको देखना चाहते हैं. उसके बाद हमने अपने रिसर्च क्वेश्चंस डिसाइड कर लिए. हमने क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसको कलेक्ट कर लिया. हमने क्वांटिटेटिव डेटा के रिजल्ट्स निकाल लिए. हमने क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया. फेज 2 जो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन में, तो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसका एनालिसिस कर लिया. और उसके बाद जो क्वांटिटेटिव हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं और उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं क्वालिटेटिव रिजल्ट से. बट देन इफ हमारा जो सोशल जस्टिस डिजाइन है उसमें जो है हम क्या करते हैं, we always invite the particular population and we give a voice to that particular population, how the population thinks about the research problem. We give a voice to their problem. We make the population feel concerned about the problem, research problem. And when we start interpreting the qualitative and quantitative data, तो आफ्टर द रिजल्ट्स एंड एनालिसिस हम उस पे एक्शन लेते हैं. वी वॉइस अवर रिजल्ट्स, हम अपने रिजल्ट्स को वॉइस देते हैं. सोशल जस्टिस डिजाइन में जिस भी कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में के जो भी हमें रिजल्ट्स आए हैं उनको हम वॉइस करते हैं, हाँ, और हम उस पे एक्शन प्लान करते हैं. तो जो इंटेंशन होता है पार्टिसिपेटरी सोशल जस्टिस डिजाइन का, वो ये होता है टू इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स actively in the research and bringing about change for individuals and communities. ठीक है. हम पार्टिसिपेंट्स को एक्टिवली जो है रिसर्च में इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम उस कम्युनिटी में जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंज ला सकें कम्युनिटी में. ठीक है. अगेन यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द प्रोसीजर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट अगेन टू बुलेट पॉइंट यू, यूज अ कोर मेथड. फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए कम्युनिटी में क्या है, डेटा कलेक्शन कर लीजिए, डेटा एनालिसिस कीजिए, थीम्स वगैरह निकाल लीजिए उसकी, और उसके बाद रिजल्ट जो होंगे वो एक्शन एंड चेंजेस जो हैं दे आर कॉल्ड आउट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स फाउंड. द लास्ट इज द मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन डिजाइन. नाउ दिस इज वन डिजाइन जहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई अगर स्कीम, कोई एक ऐसी प्रोग्राम जो है जो कि ऑलरेडी बना होता है, किसी कम्युनिटी में लगा होता है, तो वी इवैल्यूएट दैट प्रोग्राम, हाउ सक्सेसफुल, हाउ इफेक्टिव दैट प्रोग्राम वाज, एंड इट आल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग न्यू प्रोग्राम्स और टू refine the programs which are already existing. So this method, it becomes a very, very viable, potent, I should say, method of evaluating any program and amending or refining the existing programs. जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक क्वालिटेटिव स्टेज होती है जहाँ पे हम इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, हम ये सब करते हैं. उसके बाद हमारी क्वांटिटेटिव स्टेज आती है. ये सब अब आप लोग इतनी देर में समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से होता है, जहाँ पे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, थ्योरी कंसेप्चुअलाइजेशन स्पेसिफिक टू द सेटिंग, मतलब जो सेटिंग है जिसपे वो प्रोग्राम चल रहा है उस पे थ्योरी कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है उस प्रोग्राम को चलाने का, उसको हम देखते हैं. क्या लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम कि बेसिकली कितना स्ट्रेंथ है उसमें, उस प्रोग्राम की. और जगह अगर सपोज यही प्रोग्राम और जगह भी चला तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ थी, कितना सक्सेस रेट था, उसको भी हम इवैल्यूएट करते हैं. फिर हम उसके बाद हम मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट करते हैं. कई बार क्या होता है, हमें स्पेसिफिक मेजर्स चाहिए होते हैं एक कम्युनिटी के लिए, हम उनको डेवलप करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें हम एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशंस करते हैं.
हम अपने जो भी टूल्स होते हैं उनको लगाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। नाउ आपका इवैल्यूएशन, यहाँ पे आपका रिजल्ट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वंस योर रिजल्ट्स आर आउट, what you do, then you go into again a qualitative measure, qualitative stage, जहाँ पे क्या होता है, आप इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप फॉलो अप करते हैं। सपोज आपका जो प्रोग्राम है उस वो चल रहा है और उसको चलते हुए काफी टाइम हो गया है, आपने ये सारा जो टेस्टिंग की, आपने प्रोग्राम एक डेवलप किया, उसकी टेस्टिंग वगैरह की, उसको 1 महीने तक आपने उस कम्युनिटी पे चला के देखा, उसके बाद आपने फॉलो अप किया। नाउ द फॉलो अप व्हिच यू आर गोइंग टू डू इज थ्रू द क्वालिटेटिव मेजर्स लाइक इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स, व्हाटएवर इज नेसेसरी, या जो भी आपके क्वालिटेटिव प्रोटोकॉल में नेसेसरी है, आप उसको करके आप अपना प्रोग्राम का फॉलो अप करते हैं। Now, what is the intention of multi-stage evaluation design? वो है कि to conduct a study over a time which evaluates the success of a program or activities implemented on a setting. So it is basically very specifically setting based. Procedure मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, but again to bullet point it, identify the program needs to be evaluated and team members who will do it. आप डिसाइड कर लेते हैं कि प्रोग्राम की नीड्स क्या होंगी, अगर आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं अगर तब, और अगर डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप असेस कर रहे हैं, तो आप ये देख लेते हैं कि मेन फीचर्स क्या हैं उस प्रोग्राम के, ठीक है। और आप ये डिसाइड, अगर डेवलप कर रहे हैं तो अपनी टीम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या टीम होगी जो कि आपकी प्रोग्राम नीड्स को आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद आप बेसिक डिजाइन जो इवैल्यूएशन के लिए चाहिए उसको आप हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, आपके जितने भी एडवांस डिजाइन हैं, you need to have a core design for that, और उस core design में जब आप add on करेंगे तब वो जाके advanced design बनेगा, ठीक है। So typically जब हम ये evaluation करते हैं तो typically हम exploratory sequential design का इस्तेमाल करते हैं, but you can always be creative with this, ठीक है। अब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होंगी इवैल्यूएशन में, जैसे असेसमेंट, कंसेप्चुअलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, फिर फॉलो अप, फिर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो आप कर रहे हैं। उसके बाद हर फेज पे आप डिटरमिन करते हैं वेदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटी डेटा और बोथ विल बी कलेक्टेड और एनालाइज, और उसके बाद आप प्रोग्राम को रिवाइज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, आप इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स को देख सकते हैं, आप इफेक्टिवनेस प्रोग्राम्स की देख सकते हैं। जो हमारा ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि हम किस तरीके से, व्हाट विल बी द प्रोसेस बाय व्हिच वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर मिक्स मेथड रिसर्च। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कैसे हम ये चुनेंगे कि कौन सा मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन हमें चूज करना है, कौन सा हमें लगाना है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपके कोर डिजाइन्स क्या हैं। Once you have identified your core design, अब आप ये देखते हैं, चाहे वो आपका कोई भी हो, आपका चाहे कन्वर्जेंट हो या एक्सप्लेनेटरी हो या एक्सप्लोरेटरी हो, आप ये तय कर लेते हैं कि आप उसमें आप अपना जो भी डिजाइन है उसमें आप जो डिटेल्स हैं उनको मर्ज करना चाहते हैं, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा सेट्स हैं उनको आप मर्ज करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं। यदि मर्ज करना चाहते हैं तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो सीक्वेंशियल होना चाहिए। देखिए, आप मैंने जैसे पहले भी बोला था, जो बेसिक डिजाइन है कन्वर्जेंट में होता है। हम ये क्यों कह रहे हैं मर्ज, क्योंकि हम उसमें एक साथ दो डेटा अलग अलग लेते हैं और उसके बाद हम जो हमें डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं दोनों डेटा सेट्स को हम मर्ज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हम सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है। हम सीक्वेंसिंग करते हैं, जैसे एक्सप्लेनेटरी है तो पहले हम फेज 1 चलाएंगे, फिर फेज 2 चलाएंगे, तो देयर इज अ सीक्वेंस वी फॉलो, एक क्रम हम फॉलो करते हैं। तो आप ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि आप जो है अपने जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा है उसको मर्ज करना चाहते हैं कि कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे आप चुन लेंगे, उस पे इसके मद्देनजर रखते हुए आप चुन लेंगे कि आपका बेसिक डिजाइन क्या होगा, व्हाट विल बी योर बेसिक डिजाइन। फिर इफ यू वांट टू ऐड सम अदर फैक्टर्स टू दैट डिजाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल जस्टिस लेंस पे आप देखना चाहते हैं, जेंडर्ड लेंस में आप देखना चाहते हैं,
आप किस लेंस के थ्रू आप अपने डिजाइन को देखना चाहते हैं. इफ यू वांट टू ऐड ऑन टू योर कोर डिजाइंस, देन दे बिकम योर एडवांस डिजाइंस. फिर आपका ओरिएंटेशन क्या है. अब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका ओरिएंटेशन क्या है. ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट किस साइड है. आपका क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है या क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है. अगर आपका इंटरेस्ट जो है क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की तरफ है, then you should select mixed method designs which are having more emphasis on qualitative research designs. And if you have got more interest towards qualitative interpretation of data, then you should choose mixed method design, which is more focusing, which is more emphasizing on qualitative data sets. And most important of all, it is very necessary that you do a good literature review before you start off or before you choose any design, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट, मेथोडोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है. थैंक यू. Now I am opening the session for questions and answers. If anybody has got any question, you can ask. Thank you so much, ma'am, for this insightful session. And it has been a great learning experience for all of us. Now I request the participants, if they have any query, they can ask ma'am. Thank you for the informative session, ma'am. मैम सब कुछ आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, बट अगर आप मेरे लिए कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग जो रिजल्ट्स है वो क्लियर कर सकते तो. श्योर डेफिनेटली. देखिए, जैसे हम रिजल्ट्स कन्वर्जिंग रिजल्ट्स या डाइवर्जिंग रिजल्ट्स कहते हैं, तो दीज आर द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन द सेंस लाइक द रिजल्ट्स व्हिच आर कंफर्मिंग विद योर प्रीवियस स्टडीज. फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपने कोई क्वांटिटेटिव डेटा सेट एक्वायर किया, आपने उसका रिजल्ट्स लिए, उसके एनालिसिस किया, उसको आपने एनालिसिस करने के बाद आपके हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई, डेटा सेट आ गया. उसके बाद आपने क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन उस पर गैदर की, जैसे मैंने आपको कोर डिजाइन से बताया था. नाउ यू हैव गॉट 2 सेपरेट डेटा सेट्स. अब आप ये देखेंगे, जब आप उसका एक्सप्लेनेशन करना शुरू करेंगे, तो आप ये देखेंगे, जब आप उसकी टेबल्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, आप रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि क्या दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में कंफर्म कर रहे हैं, क्या वो मिल रहे हैं. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समटाइम्स जब आप क्वालिटेटिव फील्ड पे जाते हैं और अपना क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपका जो क्वालिटेटिव रिजल्ट्स हैं और आपके जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं, दे आर नॉट अलाइक, एक जैसे नहीं है. समटाइम्स दे आर इवन वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी टू ईच अदर. सो अगर वो रिजल्ट्स एक जैसे हैं तो क्यों है, और अगर वो एकदम कंट्रास्ट है, डाइवर्ज्ड है एक दूसरे से रिजल्ट्स, तो वो क्यों है. डाइवर्ज्ड मीन्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, not conforming to each other. Converging means they are conforming to each other, they are alike. मतलब आपको जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स मिले वही आपके क्वालिटेटिव रिजल्ट्स भी कह रहे हैं, वही आपको मिल भी रहा है, क्वालिटेटिव रिजल्ट्स में भी मिल रहा है. आई होप यू हैव गॉट योर आंसर. यस मैम. मैम एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस ऐसी कोई रियल लाइफ सिचुएशन या फिर ऐसी कोई एस्टैब्लिश स्टडी है ऑलरेडी जो या कन्वर्जिंग ही हो या डाइवर्जिंग ही हो. Actually, there are many studies which have been done on these designs. Like for an example, जैसे हम कई बार जो है हम age डिस्टेंस, for an example, are you a student? Which subject do you have? साइकोलॉजीज के. अच्छा, okay, psychology. So I'll give you an example of psychology only. जैसे for an example, you want to study the stereotypes. Okay. Yes, ma'am. And you want to see the age difference in particular attitude towards the stereotypes and whatever. Okay. Sometimes there are certain things which we do because our elders, they